अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सफल बने, काबिल बने, अगर आप चाहते हैं वो कोई भी समस्या का खुशी खुशी सामना कर सके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाय, माय नेम इज शिवांगी देसाई। आई एम अ पेरेंटिंग कोच और आज से हम नए एपिसोड्स की शुरुआत कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं स्मार्ट पेरेंटिंग, और आज है सबसे पहला एपिसोड। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा सफल और काबिल बने तो उसे एक चीज देनी पड़ेगी, और वो है समस्याएं, तकलीफें, चुनौती। आइए इसी बात को एक छोटी सी कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार एक 10 साल का लड़का टिंकू बिल्कुल आपके लड़के की तरह ही बहुत ही ज्यादा शैतानी करता है, नॉटी है। वो गार्डन में जाता है और वहां पर एक कैटरपिलर को देखता है। उसे देखकर वो घर पर लेकर आता है और डिसाइड करता है कि मैं इसकी देखभाल घर पर करूंगा। मम्मी को दिखाता है और मम्मी उसे कहती है कि बेटा, इसमें आपको पानी देना, खाना देना, सब कुछ ख्याल रखना पड़ेगा इसका। वो बोलता है हाँ मैं सब कुछ करूंगा। वो बहुत अच्छे से संभाल के रखता है कैटरपिलर को। बट एक दिन वो कैटरपिलर थोड़ी अजीब हरकतें करने लगता है। उस वक्त वो परेशान हो जाता है, मम्मी के पास जाता है, मम्मी को पूछता है कि इसको क्या हुआ, और मम्मी उसे समझाती है कि बेटा चिंता मत करो, वो एक ककून बना रहा है अपने आसपास, जिसमें से उसको तोड़ के वो जब बाहर आएगा तो एक बटरफ्लाई, एक तितली बन जाएगा। वो बहुत ही खुश हो जाता है और एक्साइटेड हो जाता है वो जर्नी को देखने के लिए। रोज वो देखता रहता है, बट जब उसे कोई प्रोग्रेस नहीं दिखता तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। और उसी वक्त एक दिन उसे वो ककून के बीच में छोटा सा छेद दिखता है, होल दिखता है। उसके अंदर वो देख पाता है कि वो कैटरपिलर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है उसे तोड़कर बाहर आने की, बट वो नहीं आ पा रहा। तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, उसे दया आती है। तब वो दौड़ कर जाता है किचन में, वहां से एक कैंची लेकर आता है और वो ककून को तोड़ देता है। अंदर जो बटरफ्लाई तैयार हो रहा था वो बाहर आता है। उसे देखकर वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बटरफ्लाई डेवलप ही नहीं हुआ था, उसके पंख डेवलप नहीं हुए थे और उसका पूरा शरीर सूजा हुआ था। वो परेशान हो जाता है, वापस मम्मी के पास जाता है और मम्मी को पूछता है कि ये क्या हो गया। मम्मी तब उसको बहुत अच्छी समझ देती है। मम्मी कहती है कि बेटा, तेरा इंटेंशन तो बहुत ही अच्छा था कि तू उसे देख नहीं पाया स्ट्रगल करते हुए, इसीलिए तूने उसे बाहर निकाल दिया। बट आज जो तूने किया है उसकी वजह से जिंदगी में कभी भी वो तितली, वो बटरफ्लाई उड़ नहीं पाएगा। आपको नहीं लगता कि हम भी कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए, वो 10 साल का जो बच्चा कैटरपिलर, बटरफ्लाई के लिए जो कर रहा था वही हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं? हम इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव हो चुके हैं अपने बच्चे के लिए कि हम उसे कोई तकलीफ ही नहीं देना चाहते। आइए इसको मैं एक कंसेप्ट के द्वारा समझाती हूँ। एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जिसे कहा जाता है कंफर्ट वर्सेस ग्रोथ। हाँ, यानी कि अगर आप आपके बच्चे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन में रखेंगे, कंफर्ट में रखेंगे, आरामदायक चीजें ही देंगे और लग्जरी देंगे, तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ कमजोर बनने वाला है। वो यहाँ से मेंटली वीक होने वाला है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप यही कंटिन्यू करने वाले हैं ना, तो वो तितली की तरह ही हालत आपके बच्चे की होने वाली है। वो फ्यूचर में कभी भी उड़ नहीं पाएगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, आपको ही पूछता रहेगा। मैं जानती हूँ आप क्या सोचते हैं, आपका इरादा तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहते हैं कि आपको जो जो डिफिकल्टीज, जो जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, वो आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे को भी हो। बट आपको नहीं लगता कि आज आप जो मुकाम तक पहुंचे हैं, जो सफलता पाई है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी निष्फलता, आपको जो समस्या, जो जो डिफिकल्टीज हुई, सिर्फ और सिर्फ उसी की बदौलत है? तो क्या आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे को भी वो काबिलियत मिले, वो सारा नॉलेज मिले, वो सारा एक्सपीरियंस मिले? तो वो तभी मिल सकता है जब उसको ये चीज मिले जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम्स। और आइए इसी बात को समझते हैं हम बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर स्नेह देसाई के द्वारा। मुझे मेरे पेरेंट्स ने हर दिन स्कूल जाने के लिए कभी फोर्स नहीं किया, मगर अगर मैं छुट्टी भी ले रहा हूँ तो मुझे सुबह 6 बजे स्कूल के टाइम पर ही उठ जाना था। यानी कि मुझे कंफर्ट में रहना, आलस में रहना अलाउ कभी नहीं किया। मेरे सक्सेस के पीछे का अगर कोई सबसे बड़ा ये कारण रहा है तो वो यही है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफ़ी सारी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में रखा था। मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त सब्जी भाई धोड़किया, सूरत के डायमंड किंग, शायद आपने इनका नाम ज़रूर सुना होगा, जिनका ब्रांड नेम किसना
कृष्णा डायमंड के नाम से जाना जाता है। उनका बेटा फॉरेन से जब पढ़ाई करके आया, बिफोर वो अपने बिजनेस में बैठे उनकी जगह ले, उससे पहले 1 महीने तक उसको साउथ इंडिया में भेजा गया, चेन्नई में एक ऐसी जगह जहां पर उनको वो भाषा तक नहीं आती थी बात करने की, और सिर्फ 5,000 रुपए देकर भेजा कि तू 1 महीना अब जी करके कमा करके आ, जहां पर उन्हें अपने नाम या फैमिली के नाम को कभी भी यूज नहीं करना था। और वो 5,000 भी सिर्फ इसीलिए दिए क्योंकि इमरजेंसी में वो घर वापस आ सके। उस बच्चे के पास अब ना कोई मोबाइल फोन है, ना ही कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट, ना कोई जान पहचान वाला। उस बच्चे ने वहां काफी सारे दिन सड़क पर भी बिताए और बेकरी में काम करके भी बिताए, मगर वो 1 महीना अपने दम पर कैसे भी करके सरवाइव होकर जब वापस आया, तभी जाकर सब्जी भाई ने मौका दिया कि तू मेरा 5,000 करोड़ का बिजनेस संभालने के लिए भी लायक बन सकता है। और वैसे ही एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, उन्होंने भी चाय बेचने का ही काम किया था शुरुआत में, और कितनी ज्यादा तकलीफों का सामना किया था। छोटे से घर में रहते थे वो, उतनी ज्यादा तकलीफों का सामना किए, इसीलिए आज इसी लेवल पर है। तो आप सोच रहे होंगे कि आप आपके बच्चे को कंफर्ट से कैसे दूर रखें। उसके लिए कुछ छोटे मोटे रास्ते आप अपना सकते हैं, जैसे कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, होमवर्क करवाने के लिए कंफर्ट देते हैं, वो मत दीजिए, उसे करने दीजिए, ताकि वो बड़ा होके सीए या इंजीनियरिंग की एग्जाम जब आए तब उसे किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े। या वैसे ही जब आप उसको खाना पिरोस के थाली एकदम रेडी करके सर्व करते हैं, डाइनिंग टेबल पर रखते हैं, वो आप बंद कर दीजिए, वो खुद ले सकता है, उसे जितना लेना है उतना, सब कुछ रेडी करके देने की जरूरत नहीं है। आपका बच्चा मानो खेलने को गया और वापस आया और बहुत बड़ी चोट लेकर आया, तो उसे आपको उस वक्त ये कहने की जरूरत नहीं है कि अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ पे लगा, कैसे हुआ। अगर इतना ज्यादा आपने उसको प्रोटेक्टिव लैंग्वेज यूज किया तो वो उसे यही फीलिंग देगा कि मैं वीक हूं और ये चोट थोड़ी ज्यादा पावरफुल है। सो छोटी छोटी चीजों में उसे ये फीलिंग दीजिए दैट ही इज मोर पावरफुल, दैट शी इज मोर पावरफुल। आपका लड़का या लड़की ज्यादा पावरफुल है, जो भी परिस्थितियां आती है, जो भी चुनौतियां आती है, उससे ये फीलिंग आपके बच्चों को देना जरूरी है। इसीलिए आज से भगवान से ये प्रार्थना करना बंद कर दीजिए कि हे भगवान मेरे बच्चे को कोई तकलीफ मत देना, क्योंकि ये सबसे बेकार प्रार्थना है। आप आपके बच्चे के लिए भगवान से ये प्रार्थना कीजिए अब से कि हे भगवान मेरे बच्चे को जो भी परिस्थितियां, जो भी तकलीफें मिले, उसका वो खुशी खुशी सामना कर सके, उतनी हिम्मत देना। अगर आप चाहते हैं कि हम नया भारत ऐसा तैयार करें जहां बच्चे इमोशनली और मेंटली वीक ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप नेक्स्ट एपिसोड्स ऐसे इंटरेस्टिंग आइडियाज सुनना चाहते हैं तो जरूर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा।